नीक बात बतावा जाते हैं। एक तरफ आपको मंडप दिखाई दे रहा है, एक जयमाल का मंच दिखाई दे रहा है, और दूसरा तरफ हमारा गीत पर ध्यान दे कि कितना नीक गीत बा। कौन तरफ जा विमलेश? जन जा सजना भाई दिखाई सगरी धूम एक तरफ आई। हमारा अपन निजी रिसर्च अंदाज हर कलाकारों का है, तो हम घूम के बिरहा गावत हुआ लोग हरी सांस मिले यहाँ आज के कलाकारों में, और जो ऐतिहासिक मंच हम लोगों ने गाया है उस मंचों में कितना अंतर है। बिरहा का धुन कितना नीक हो। कोरी रे चुनारिया में लागी गई हला छना पटना चली जा सजना। देवरा कोरी कवनो घटना पटना जनी जा सजना। देवरा कोरी कवनो घटना पटना जनी जा सजना। जैसे आज की महफिल सजी है, माता बहन बैठी है, बेटियां बैठी हैं, इधर बारात के मालिक बैठे हैं, दूल्हे बाबू मंच पर हैं। ठीक यही तरह एक थे बियाह का दृश्य हम करे दिमगवा में नाचत अच्छे लाले दो मीनाक्षी तनी गौर से सुनियाई बियाह के कर है कि 15 बरस की रहली। जैसे आज हमरे बाबू दुल्हा बाबू के बियाह होते है, बिटिया रानी के बियाह होते है, ऐसे ही एगो बियाह धरती पर ऐतिहासिक भइल जिसको दुनिया गुणगान करती है। कौन बियाह रहल तनी गौर करब सब है आप लोग कि 15 बरस की रहली। अरे 15 बरस की रहली भीम कौमारिया सिरावा सोहर से हरा। भीम कौमारिया सिरावा सोहर से हरा। बाबा साहब चलन ससुररिया सिरावा सोहर से हरा। बाबा साहब चलन ससुररी सिरावा सोहर से हरा। बाबा साहब रामजीराव सकपाल महाराज की 14वीं संतान माता भीमाबाई की गोद में जन्मा वह बालक जिसको विश्व के लोगों ने सूर्य की उपाधि दिया। 32 डिग्रियों को लेकर के आया हिंदुस्तान में और हलचल पैदा कर दिया। 1906 की घटना है। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म होता है और 15 साल की उम्र में यही तरह बियाह तय हो गई। जैसे हमारे बाबू दुल्हा बन के आइल बाटा, यही तरह बाबा साहब दुल्हा बन के चलन। 1906 की बात है। और कहाँ चले, कौना लड़की से बियाह करी? अरे भिक्कू वालंक कर की रामती कुमरिया।
कूली का नौकरिया। अरे दुल्हन रमाबाई भिक्खू वालंकर पुणे के रहने वाले बहुत ही गरीब परिवार, उनकी एकलौती बेटी थी, नाम था रमा। पूरी लड़की को बाद में रमाबाई कहा गया और रमाबाई 9 साल की थी और बाबा साहब 15 साल के थे। बच्चा बालक भीम दुल्हे के रूप में जाते हैं। भिक्खू वालंकर की बिटिया रमा से शादी करे बदे जब जयमाल डाले लगल, जैसे आज बियाह होत बा वही तरह जयमाल जब डाले लगल ताली के गूंज चलत बा। उस समय लिखक पड़ल, कितना गरीब थी भिक्खू वालंकर कि भिक्खू वालंकर की रमा थी कुमरिया, गरीब परिवार कर कूली का नौकरिया। दुल्हन रमाबाई, अरे दुल्हन रमाबाई 9 साल का उमारिया, सिरावा सोहर से हरा। बाबा साहब चलल ससुररिया, सिरवा सोहर से हरा। बाबा साहब चलल ससुररिया, सिरवा सोहर से हरा। बाबा साहब बाबूजी दुनिया के लोग जानते हैं हमारे बाबूजी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य रही बाबा साहब के पिता रामजी राव सकपाल महाराज की पहली पत्नी माता भीमाबाई, अब ही लड़का 5 साल का नाम भई रहले पंचो। बाबा साहब की उम्र भी 5 साल भी पूरी नहीं हुई थी कि 20 सितंबर 1896 को माता का देहांत हो जाता है। बबुआ टोरा हो गए, लेकिन पाले पोसे वाला लोगन के लगे ऐसा उम्मीद रहल, ऐसा उम्मीद रहल कि एक दिन ये बच्चा दुनिया में नाम रोशन करेगा, और वही हुआ। क्या हुआ? लाइन हमारे छोटे भाई बाबू मनोज नेताजी पारा गाजीपुर मास्टर साहब के सगे रिश्तेदार हैं, परम आदरणीय माननीय कि 20 दिसंबर 96 रामश्री बाबू 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ था। और घटना कितनी बड़ी घटी, 20 सितंबर 96 के माई मरी गई। दूसरी मतारी जीजा बाई बन के आई, दूसरी मतारी जीजा 96 में ही माता का साया बेटे के सर पे से उठ गया। पालन पोषण मौसी के हुआ, पिताजी बड़ा घबरा गए, बेटा अनाथ हो गया, मैं इसे पढ़ाऊंगा, विश्व में नाम करेगा, इसलिए इसे माता की जरूरत है। ये पंचो 2 साल खाली बीत रहल, और 96 में 2 साल बीतने के बाद 98 में पिता रामजी राव सकपाल महाराज ने दूसरी शादी कर लिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मैभा मतारी आ गई, वो माई का नाव रहल जीजाबाई, और वही जीजाबाई पाल पोस करके जब बच्चे को पढ़ाने लगी तो वह दुनिया का सूर्य बन के सितारा चमका। हम बतिया बियाह करत रहलिन, 1906 में बियाह तभल भिक्खू वालंकर की बिटिया रमा से शादी हुई जरूर। रमाबाई ने वो फर्ज अदा किया, उपला बीन के मीनाक्षी
गांव में से गोबर बिन के, खेते में से गोबर बिन बिन चिपरी पात के, जौन हमरा और तारा और चिपरी कहल जले, गोईठा पात के ओकरा के पूरे में बेच करके माता रमाबाई अपने पति को पढ़ाती हैं और विश्व का ऐसा विद्वान बना हुआ बालक, BA में PhD बार LLD डीलेट बैरिस्ट्री ऑफ लंदन, इतनी डिग्रियां लेकर के आया कि दुनिया लोगों का पूज्यमान हो गया। मेरी बात क्या ऊंची होने जा रही है। तो सृष्टि को चलाने के लिए यहाँ तक कि भगवान बुद्ध ने अपने माँ बाप का ऋण उतारने के लिए एक बच्चे को जन्म दिया। और राहुल जैसे बच्चे को जन्म देने के बाद, अपना फर्ज अदा करने के बाद कि हमको भी मेरे माँ बाप जन्म पाए हैं तो मुझे भी एक सृष्टि की रचना चलाने के लिए एक बच्चा पैदा करना चाहिए। राहुल को जन्म देने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ चले थे, लेकिन बाबा साहब भी आर अम्बेडकर इतनी गरीबी में रह करके पढ़ते हुए भी बाबा साहब के एक नहीं 5 संतानें हुई। दुनिया का लोग जानलन कि 4 थे बेटा रलन, 4 बेटा के दुनिया के लोग जान लेना, हम बतौली कि नहीं 5 संतानें बाबा साहब की कुल थी। तो कौन कौन थे मैं बताने जा रहा हूँ। गंगाधर, अरे गंगाधर रमेश जसवंत राज रतन मवा, बेटी रहली जानला जहाना, बेटी रहली जानला। बाबा साहब के 4 बेटे हुए, उसी दुल्हन से भिक्खू वालंकर की बेटी माता रमा से। बड़े बेटे का नाम गंगाधर, दूसरे बेटे का नाम रमेश, तीसरे बेटे का नाम यशवंत और चौथे बेटे का नाम राज रतन। दुनिया के लोग जानल नहीं पंचो, दवा के अभाव में भूखे तड़पते तड़पते माता दवा नहीं करा पाई, पिता विदेश रहकर पढ़ाई करते थे और बच्चे बारी बारी बीमार पड़े मरते चले गए। एक छोटी सी घटना मैं बताऊंगा मीनाक्षी। छोटा बच्चा जब राज रतन तड़प रहा था, बाबा साहब BR अम्बेडकर अटैची उठा करके लंदन जाने की तैयारी में थे। पीछे से महेंद्र भैया इलन कलन के रेम भीम कहाँ जा रहे हो, तेरा चौथा बेटा भी तड़प रहा है, मर जाएगा दवा के अभाव में, तू पागल हो गया रे, अटैची लेकर के विदेश जा रहा है, क्या तेरी मती मार दी गई। बाबा साहब BR अम्बेडकर पिता थे न बाबू, चौथा बेटा का जब तड़पल सुनला कि हमारे चौथो लड़का मर जाई, लौट के इला तो जरूर, लेकिन अपने भाई से कहे भैया दवा दारू करा लेना इस बच्चे की, मुझे जाना जरूरी है, मैं लंदन नहीं जाऊंगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और बाबा साहब BR अम्बेडकर फिर अटैचिया लेके चल दिलन। ये पंचो बहन 100 मीटर गई रहलन बाबा साहब कि तब तक पीछे से एक आदमी आया और संदेश दिया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तुम अटैची लेके लंदन जा रहे हो और तेरा बेटा मर गया। ये पंचो जब बाबा साहब सुनलन कि हमार बेटा मर गई तो छतिया फाट न गई। बाप थे न लौट करके आए, माता रमा के तरफ कहे, कबो रमा ना कहले रहलन। बाबा साहब अपनी पत्नी को रामू रामू कहकर बुलाते थे। कलन की रामू रो मत, इस बच्चे का दाह संस्कार कर देना। थैली में हाथ जब डलन है पंचो तो समय कन्नी दुअन्नी चवन्नी चलत रहल। ये चचा इतना जने हमन पंच गोसाई बैठल है, कफन भर के पैसा जेब में न बा। बाबा साहब मुड़ी नीचे कैलन, अब फिर जब जाए लगलन तो लोग कहलन के रे का पगलाइल हो, दाह संस्कार करके जैता, थोड़ी देर देरे न हो तनी रुक जैता। तो बाबा साहब ने बात कहा था, अरे मेरे समाज के लोगों कैसे भूल जाओगे उस मसीहा को। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे 4 बेटे में राज रतन भी मर गया और इस बेटे के दाह संस्कार के चक्कर में मैं पड़ूंगा तो ये बेटे की लाश के दाह संस्कार के चक्कर में भारत में बसने वाले करोड़ों बेटों का नुकसान हो जाएगा जो सर्व समाज के भाई हैं। मैं ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा हूँ। और तब जाकर के बाबा साहब उसी समय लंदन में लड़कर आपको वोट का अधिकार दिलवाए थे। जौना वोट का अब हलचल रहे और जो दशा हुई है वो आपके सामने है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा।
इसलिए कि मैं बिरहा गाने के लिए आया हूँ, नेतागिरी करने के लिए नहीं आया हूँ। तो मेरी एक बात जरा सा सुन लेंगे मेरे भाई, पढ़े लिखे साथी बैठे हैं इशारों में। क्या कि गंगाधर रमेश यशवंत राज रतन मवाम तू इकट्ठे बेटी रहली जानला जहाना। कि दुनिया का लोग पूजा है, अरे दुनिया का लोग पूजा वही बाबा का जरा नवा सिरावा सोहर से हरा। बाबा चलन ससुररिया सिरावा सोहर से हरा। बाबा साहब चलन ससुररिया सिरावा। ऐसी विपत्ति में लड़ करके बाबा साहब ने दुनिया के लिए नाम रोशन किया। मेरी गीत आखिरी की तरफ इशारा करने जा रही है। ठीक उसी तरह यह जोड़ी जो आज पैड़े सूत्र में बंध रही है, बेटी और बेटे को मैं आशीर्वाद देता हूँ, इस दोनों बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की अनुकंपा हो, यह जोड़ी सलामत रहे और दुनिया में नाम रोशन करे। यह आशीर्वाद है इस जोड़ी के लिए। एक बार जोरदार ताली बजा करके इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। पर्व उनके लिए शुभकामना है मेरी। आखिरी कड़ी लिखी गया इस गीत में, इसीलिए लाइन कि रमा जी के राम कही के बाबा जी बोला काया लाल जगलू याद गीतिया सजाव। आचार्य गौरी शंकर पूजा, आचार्य गौरी शंकर पूजा बाबा का प्यारिया सिरावा सोहर से हरा। बाबा का प्यारिया सिरावा सोहर। भीम बाबा चलल ससुररिया सिरा